हाँ तो सावित्री। जी यमराज जी। क्यों रोती रोती मेरे पाछे पाछे आ रही हो? ये रोना धोना बंद करो, मेरे पाछे आना छोड़ दो और अपने घर को वापस जाओ। कैसी बातें करते हो यमराज जी? आप मेरे पति के प्राणों को लेकर जा रहे हैं और कहते हो कि मैं आपके पीछे आना बंद करूं? हाँ। नहीं, तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दोगे। तुम्हारे पति की आयु के दिन पूरे हो गए तो मैं तुम्हारे पति के प्राण नहीं मिल सकते। आपको मेरे पति के प्राणों को वापस देना होगा। मैं हरगिज नहीं दूंगा। हे यमराज जी। क्यों? क्योंकि ये जब तक जिंदा था तुम्हारा पति था, इसकी आयु के दिन पूरे हो गए, ये खाली मिट्टी पड़ी है। क्योंकि 5 तत्व का खेल बिगड़ के लेकर आत्मा बाहर गया और खाली पिंजरा पड़ा, सामने पंछी पैर पसार गया। ये खाली मिट्टी पड़ी है और खाली मिट्टी पर रोना तुम्हारा व्यर्थ की बात है। हे यमराज जी, मैं बहुत बड़ी दुखिया हूँ। अच्छा। और मेरे पति के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई भी सहारा नहीं है। अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते, अच्छा, तो मैं आपके आगे कुछ विनती करना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? सुनिए मेरी बात। सुनाइए अपने। हो मेरी अर्जी सुनो या मेरा जी आजी कुछ रहम मेरे पे खा सुनो या मेरा जी आज कुछ रहे मेरे देखा मेरी आराज सुनो या मेरा हेलो भारी प्रेम बेटी जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के बेटी सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी, सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर टाइम बेटी। कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा, अंधेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधेसा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। हो मेरे दिल पे लागे चोट, मेरे दिल पे लागे चोट करे या मेरा जे बचा ले मेरी अर्ज सुनो या मेरा वाकई बड़ी दुखिया हो। तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं। जी यमराज जी। उनकी इकलौती संतान तुम्हारा पति सत्यवान था,
जिसकी आयु के दिन पूरे हो गए, जिसके प्राण लेकर के मैं जा रहा हूं, सावित्री में इनके प्राण तो मैं नहीं लौटा सकता, लेकिन इसके बदले अगर कुछ और मांगोगी तो शायद मैं मना भी नहीं कर सकता। हे यमराज जी, मैं आपके सामने झोली फैलाकर आपसे भीख मांगती हूँ कि मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस दे दीजिए, और अगर आप मेरे पति के प्राणों को मुझे वापस नहीं दे सकते तो थोड़ी सी कृपा बनाकर रखिए यमराज जी। अच्छा, हाँ। सुनिए मेरी बात। कहिए। हो नाड़ झुका लूंगा, लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा, और चीज कुछ भी ले मैं ना बचना तिहालूंगा, और चीज कुछ भी ले मैं ना बचना तिहालूंगा। समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश कर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो, अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो, हो मैं फिर मांगो महाराज, मैं फिर मांगो महाराज, लाज मेरी के हो तो मैं रखवा ले मेरी अरज सुनो यमराज। इसका मतलब सावित्री, लगता है कि धर्मराज की बातों पर तुम्हें विश्वास नहीं रहा है। ऐसी बात नहीं है यमराज जी। और भाई मैंने कह दिया कि सत्यवान के प्राण मैं वापस नहीं दूंगा, लाश में प्राण दोबारा नहीं डालूंगा, और कुछ मांगोगी तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तुमने जिद करी है कि देना चाहते हो तो पहले 3 वचन भर दो जी। यानी मैं 3 वचन नहीं भरूंगा तो कुछ नहीं मांगोगी? नहीं मांगूंगी। और आप ये मत समझिए कि आप पर विश्वास नहीं रहा, आप पर पूरा विश्वास है, अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं है। मैं तुम्हारे 3 वचन भी भर लूंगा, लेकिन 3 वचन भरवा करके मेरे साथ में कोई धोखा मत कर देना। कैसा धोखा यमराज जी? मेरे साथ में कोई छल और कपट और कोई धोखा मत करना। कैसा छल और कैसा कपट? चाहे दुनिया की कोई भी ताकत मांग लेना 3 वचनों में बांध करके, लेकिन एक चीज मत मांगना। कौन सी चीज? सुनिए, कहिए। सुन ले। सत्यवान के प्राण छोड़ के, सत्यवान के प्राण छोड़ के कुछ भी मांगो करो यकीन, राजपाट धन दौलत चाहे हाँ। मांग लिए बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावतरी, दे दिए वचन 1 2 3, बेखट के मांगो सावतरी, दे दिए वचन 1 2 3। सास ससुर अंधे मेरे हो, सास ससुर अंधे मेरे, आंखों का उजियारा दे दो, जो
दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे दो। तो वचन तीसरा हाँ वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा प्यारा दे दो। हो मने ना चाहिए कुछ और रे अरे कुछ और रे मने ना चाहिए कुछ और गौर करो अपना वचन निभा लेंगे। महाराज सुनो या मेरा यानी 3 वचन भरवाए और 3 चीज मांगी। पहली खुशी जो तुमने मांगी है, तुम्हारे सास ससुर आंखों से अंधे हैं, वो नेत्रवान होने चाहिए। जी यमराज जी। उन्हें आंखों की रोशनी मिलनी चाहिए। जी दूसरी खुशी कि तुम्हारे सास ससुर राजा रानी कहलाते थे, मंत्री ने अंधे होने के कारण उनका राजपाट लूट लिया, उन्हें राज से धक्के देकर के बाहर कर दिया, उनका वही राजपाट वापस मिलना चाहिए। जी। तीसरी खुशी कि जब तेरे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट मिल जाएगा, तो उसको राज को चलाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि तेरे सास ससुर बुढ़े हैं, ना जाने कितनी जिंदगी उनकी बाकी है। तेरे सास ससुर का नाम रोशन हो, बुढ़ापे का तुम्हारा सहारा बने, बड़ा होकर के राज का उत्तराधिकारी बने, न्यायकारी राजा कहलाए, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए। जी यमराज जी। ये 3 चीज चाहिए। जी। और कुछ मांग लो, बस आप इन 3 खुशियों को दे दीजिए। और मांग लो, ये मौका है सावित्री। और कुछ नहीं चाहिए यमराज जी। और कुछ नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो सुनिए मेरी बात, ये 3 चीज तो मैं पूरी करूंगा, लेकिन तथास्तु कहने के बाद मुझे रोकना मत। नहीं रुकूंगी। ठीक है? और ये सास ससुर तेरे सास ससुर तेरे बने सूझते, आंखों का उन्हें आंखों का उजियारा दिया। पहला वचन पूरा हुआ यमराज जी। जो छलते लिया मंत्री ने, जो छलते लिया मंत्री ने, वो वापस राज तुम्हारा दिया। दूसरा वचन भी पूरा हुआ। अरे तेरी कोखते, तेरी कोखते, तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। 3 चीज मांगी तुमने, तुम्हारे सास ससुर नेत्रवान हो जाएंगे, उनका राजपाट मिल जाएगा, और जाओ धर्मराज का वचन फले, तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। ये 3 चीज मांगी और ये 3 चीज मैंने तुम्हें दी। और सावित्री अब मैं चलता हूं। कहां जाते हो यमराज जी? मैंने कहा था कि तथास्तु कहने के बाद मुझे रोकना मत। अभी आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपने
मेरे 2 वचन तो पूरे किए, लेकिन तीसरा वचन अभी तक पूरा नहीं किया। तीसरा वचन पूरा क्यों नहीं किया? तुमने कहा था कि मेरी कोख से एक बेटा पैदा होना चाहिए, और मैंने कह दिया कि तुम्हारी कोख से एक बेटा पैदा हो जाएगा। क्या आपने तीसरा वचन सोच समझ के पूरा किया है? देख सावित्री, तीसरे वचन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? अरे 9-10 महीने तो लगेंगे कम से कम। मुझे टाइम बता के जाओ। अरे कम से कम 10 महीने तो चाहिए। कोई सबूत की पूरा हो जाएगा तीसरा वचन? हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा यमराज जी? अरे भाई, तीसरी चीज के लिए तो टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, लेकिन आपका तीसरा वचन ऐसे पूरा नहीं होगा। और आपने बिना सोचे वचन दे दिया। अरे तुझे छोरा चाहिए, लड़का चाहिए। छोरा चाहिए मुझे। तब बेटा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा बेटा? हो जाएगा टाइम आने पर। अच्छा, सुनिए मेरी बात। ये सुनी ना तूने? मैंने सुनी तो है, पर सुनी भी नहीं है। अच्छा, दोबारा कहो। कानों के ढक्कन खोल। खोल लिए। तेरी कोखते, तेरी कोखते, तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। तेरी कोखते पैदा होगा, तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरा ख्याल करो हरे राम बैसले हो, हो, ख्याल करो हरे राम बैसले, अकल ठिकाने लियाओ रे। बिना पति के, बिना पति के, बिना पति के पतिव्रता के कैसे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज, वचन हारो नाते मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे। सावित्री, हाँ जी। मुझे क्षमा कर दे। क्यों? मेरे से गलती हो गई। मेरा तीसरा वचन पूरा कीजिए यमराज जी। तीसरा वचन मेरे बस की। कहाँ जाते हो? इधर आइए। तीसरा वचन मेरे बस की पूरा नहीं करना। जब तो कह रहे थे 9-10 महीने में छोरा हो जाएगा, अब तीसरा वचन पूरा कीजिए। सावित्री जी। या तो मुझे क्षमा कर दे, और या 2 वचनों पर सब्र कर ले। नहीं, आपको तीसरा वचन पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि तीसरा वरदान में बिना सोचे समझे दे गया। तुम्हारे दुख में विलीन होकर के मेरी बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया। क्योंकि एक सतीवीर का जति मर्द इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जति मर्द मर जाने के बाद सतीवीर के संतान कहां से पैदा हो जाएगी? ये मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तो मेरे पति को जीवित कीजिए अगर तीसरा वचन पूरा नहीं कर सकते। इनकी आयु खत्म हो गई, इनकी आयु नहीं बची। कैसे? अगर आप मेरे पति को जीवित नहीं कर सकते, अगर आप तीसरा वचन भी पूरा नहीं कर सकते, तो वचन हार हो जाइए यमराज जी। वचन हार हो गया तो दुनिया के लोग धर्मराज पर विश्वास करना ही छोड़ देंगे। तुमने मुझे फंसाया है, तो निकालने का रास्ता भी तुम ही बता सकते हो सावित्री। मेरे पास कोई रास्ता नजर नहीं आता। उपाय पूछते हो? हाँ। आप मुझे बार बार बेटी कहते हो। हाँ। एक बेटी के नाते मैं आपको एक उपाय बताना चाहती हूँ, कौन सा? मानोगे? मैं मानूंगा। हे यमराज जी, हाँ। आप कहते हो कि मेरे पति की आयु आज पूरी हो चुकी है। खत्म। ये बताइए कि मेरी आयु कितनी बची है? तुम्हें तो अभी कई 100 वर्ष जीना है। तुम्हें तो अभी कई 100 वर्ष जीना है, कई 100 वर्ष। कई 100 वर्ष? हाँ। जितनी भी मेरी आयु बची है, फिर उस मेरी आयु में से आप आधी आयु मेरे पति को दे दीजिए। जब आप मेरी आधी आयु मेरे पति को दे दोगे, तो मेरे पति भी जीवित हो जाएंगे, आपका तीसरा वचन भी पूरा हो जाएगा, हमारे एक पुत्र भी हो जाएगा, संतान भी हो जाएगी, और एक काम और अच्छा होगा यमराज जी। क्या? जब मेरी और मेरे पति की उम्र बराबर होगी, तो सत्यवान सावित्री दुनिया में जिएंगे साथ साथ, और एक दिन सत्यवान सावित्री दुनिया को छोड़कर जाएंगे साथ साथ। साथ एक बार जोरदार ताली सावित्री के लिए मार दो, एक बार जोरदार ताली। धन्य बेटी सावित्री, तेरे माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जैसे तुमने कहा, मैं तुम्हारी आयु में से आधी आयु तुम्हारे पति को देकर के जीवित करता हूँ। धन्यवाद। और फिर मैं यहाँ से जाऊंगा। एक बार और कह दो अपने मुख से। हे यमराज वचन हारो या हे मेरा पति जीवाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति जीवाओ रे।
आज होया लाचार हार के प्राण लाश में डाले मेरी अरज सुनो या मेरा आज कुछ ले में मेरे बेखाले आज सुनो या मेरा जोरदार ताली मार दो भाई, जोरदार।